हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटिंग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो बेसिकली कंप्यूटिंग होता क्या है? तो इन जनरल टर्म्स की अगर हम बात करें, कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी परफॉर्म टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटिंग हमारा क्या है, कुछ हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, उस पर कुछ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ आउटपुट्स आते हैं, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। अभी जो एक्टिविटी होती है, दिस एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ डेवलपिंग दी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एज वेल। मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप की बात करूं या हार्डवेयर को डेवलप करने की बात करूं, तो ये दोनों एक्टिविटी जो है हमारी कंप्यूटिंग के अंदर आती है। अब अगर मैं बेसिक डायग्राम की बात करूं हमारे कंप्यूटिंग का, तो ये बेसिक डायग्राम है जिस पर इस डायग्राम पर ही पूरा कंप्यूटिंग डिपेंड करता है। इस डायग्राम को अगर समझ लिया तो कंप्यूटिंग समझ में आ गया। तो क्या होता है कंप्यूटिंग? तो देखो, बेसिकली हमारे पास सपोज एक्स टाइप के इनपुट है, जिसे हम इस फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हमें वाई टाइप का आउटपुट मिल रहा है। तो कहने की बात क्या है, कंप्यूटिंग क्या है, हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट पर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे, कुछ प्रोसेस परफॉर्म करे, कुछ फंक्शन परफॉर्म करा और उसके बेसिस पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, कुछ हम आउटपुट पर पहुंचे, हम किसी नतीजे पर पहुंचे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कंप्यूटिंग कहलाएगा। अब इस कंप्यूटिंग में तीन पार्ट है। एक तो हमारा फंक्शन हो गया, एक हमारा एक्स हो गया और एक वाई हो गया। तो जो एक्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम इनपुट बोलते हैं, उसे कंप्यूटिंग की लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, हम उसको इंसिडेंट बोलते हैं। और दूसरा पार्ट जो हमारा क्या है, वाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। इसे अगर मैं कंप्यूटिंग की लैंग्वेज की बात करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट हो गए। और इसमें भी हमारे क्या है, इसमें हमारे एक ये इनपुट और आउटपुट जो है, इनपुट हमारा अप्लाई किस पे होता है, किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है और उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता है। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली क्या है, एक टाइप से हम कह सकते हैं एक हमारा मैपिंग फंक्शन है, एक मैथमेटिकली फंक्शन है जो इनपुट को मैप करता है किसी आउटपुट से। मतलब वो ये बताता है कि अगर इस टाइप का ये इनपुट आएगा तो उसका आउटपुट क्या होगा। अगर सपोज एक्स, इसने बोला सपोज x1 इनपुट आता है तो वो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका सपोज y1 आउटपुट होगा। x2 इनपुट आता है तो उसका आउटपुट क्या होगा, y2 होगा। यानी मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये मैप कर रहा है x1 इनपुट को किससे, y1 से, और x2 इनपुट को किससे, y2 से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कंप्यूटिंग बोलेंगे। अब अगर इस फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कंप्यूटिंग के टाइम पे ये होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रिसाइज सॉल्यूशन। मतलब ये जो फंक्शन है ये हमेशा एक प्रिसाइज सॉल्यूशन देना चाहिए, कोई अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन नहीं देगा, प्रिसाइज सॉल्यूशन देगा। सेकंड थिंग, अब ये फंक्शन है दोस्तों, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, मैंने बोला ये मैपिंग भी कर सकता है, ठीक। तो जैसे हमने देखा होगा, आपने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा एल्गोरिथम्स होती थी किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये फंक्शन भी तो एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो ये कोई एल्गोरिथम भी हो सकती थी, ठीक है। ये सेट, और एल्गोरिथम क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स। तो मतलब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता था जो क्या कर रहा था, जो एक इनपुट को दूसरे एक आउटपुट से मैप कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है, अगर ये सपोज सेट ऑफ इनपुट्स, ये सपोज सेट ऑफ रूल्स है या कोई एल्गोरिथम है, तो इसके अंदर जो हम रूल्स लिखेंगे वो रूल्स अनएम्बिगुअस नहीं, वो रूल्स एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। एम्बिगुअस मतलब कि एक स्टेप के डिफरेंट मीनिंग नहीं होने चाहिए, हर एक स्टेप का एक सिंगल मीनिंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे तो हर एक स्टेप जो है एक्यूरेट होना चाहिए और उसका मीनिंग सिंगल होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मल्टीपल मीनिंग्स नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या होता है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकली मॉडल होना चाहिए। मान के चलो इस फंक्शन की जगह मैंने सेट ऑफ कुछ स्टेप लिख दिए, तो उन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकली मॉडल होना चाहिए, तब जाके हम उसे कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है कंप्यूटिंग करने के लिए यूजफुल है। तो दोस्तों, ये हमारी क्या होती है, बेसिकली कंप्यूटिंग होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कंप्यूटिंग क्या होती है, उसमें इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होते हैं और फंक्शन क्या होता है। अगर दोस्तों आपको सारी चीज समझ आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन गया उसे भी दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।